नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। समर्पण किसी भी समस्या के समाधान के लिए यदि हमारे प्रयास उस समस्या से निकलने के लिए सफल हो रहे हों तो हमें समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण उस समस्या के आगे, फिर समर्पण उसका समाधान जो भी और जिस भी तरीके से निकाला जा सकता है उसके समक्ष। अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन की, या कहें तो नशे की समस्या के समाधान की। अभी क्यों हमें समाधान मिलने में असफलता हो रही है, कहें तो समाधान तक पहुंच पाने में क्यों एक परिवार इतने प्रयास के बाद, एक नशे से पीड़ित व्यक्ति इतने प्रयास के बाद असफल हो जाता है, इसको समझना ज़रूरी है ना। वो समर्पण नहीं करता है, यानी सरेंडर नहीं करता है। त्याग की भावना लाना सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर क्या होता है ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि परिवार भी पीड़ित की एक अच्छे से मदद कर पाए और नशे की समस्या से निकलने वाला व्यक्ति भी अपनी इस समस्या से एक बेहतर तरीके से निकलकर एक अच्छा जीवन जी सके। बिकॉज सरेंडर इज़ ए प्रोसेस, है ना। हर चीज़ एक प्रक्रिया के तहत ही होती है। अगर एक व्यक्ति का जीवन नशे से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसके जान पर ही संकट बनाई, है ना, उसके जीवन पर ही संकट आ गया, तो ये भी एक प्रोसेस के तहत हुआ है। एक ही दिन में नहीं हुआ है। ये कोई घटना नहीं है कि बीती रात हुआ और आज घटित हो गई। ये प्रोसेस है। ऐसे ही हर चीज़ प्रोसेस के तहत होगी। सरेंडर भी प्रोसेस के तहत होगा। अभी मैंने पहले ही कहा है कि नशे के त्याग की भावना लाना समर्पण नहीं है। समर्पण क्या है ये समझना है ना। एक व्यक्ति नशे की त्याग की भावना मन में लाता है। अब ये एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी मानसिक स्थिति होती है, ऐसी भावनात्मक स्थिति होती है उसकी, कि जिस समय वो नशे के नियंत्रण से दूर है। उसका मस्तिष्क जैसे जैसे उसके नियंत्रण में आ रहा है, उसे पास्ट सता रहा है, या जीवन में जाने अनजाने में जो कुछ उसने कर दिया वो उसे डर, तनाव, चिंता में ले जा रहा है और निराशा के सिवा कुछ नहीं दे रहा है। निराशा। अब होता क्या है कि जैसे अपने प्रयासों से कुछ दिन कुछ लोग नशा बंद रखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि ये स्थिति उस समय भी होती है। और निराशा की स्थिति में क्या होता है, परिवार उसको बार बार या तो पास्ट याद कराने में लगा होता है, या उसको एक तरह से कहें तो एक ऐसी बातें कह रहा होता है जो उस पर मानसिक दबाव बना रही होती है ना। अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि निराश तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, वो निराशा तो होगी ही होगी उसको ना। तो एक ऐसी स्थिति होती है उसकी, निराशा की। जबकि निराशा की स्थिति में ही सहानुभूति की ज़रूरत है ना। निराशा की स्थिति में ही उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव पुश की ज़रूरत है, एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। अब कह दिया गया है कि सरेंडर के बिना समाधान संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारी समस्या का समाधान होगा कैसे। तो जो कर सकते हैं सरेंडर उनके समक्ष करना होगा ना, और जो वो कह रहे हैं उस बात को मानना होगा, या जो विचार के आगे सरेंडर करना होगा जो मेरे जीवन को बेहतर कर सकता है। तो अभी निराशा की स्थिति में एक व्यक्ति होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जिसका घर में क्रिएट किया जाना संभव नहीं होता है। एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ उससे सहानुभूति भरे व्यवहार किए जाए, जहाँ उसको समझने वाले उसके जैसे ही व्यक्ति हों जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर चुके हैं या करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ तक कि परिवार से भी बेहतर समझ सकते हैं उसकी इस समस्या के कंसर्न में, है ना। तो उसे निराशा से निकालना होगा। उसे दिखना चाहिए ये ना कि हाँ, ये लोग भी मेरे जैसे हैं, है ना, ये लोग भी मेरे जैसे हैं। ये आज जब मेरे जैसे हैं, मुझसे तो कुछ थोड़ा सा खुश ज़्यादा हैं, तो एक पॉजिटिव पुश मिलता है ना।
जब अपनी उनके संपर्क में जाते हैं, उन वो स्थितियाँ बताते हैं, तो एक पॉजिटिव पुश मिलता है कि हाँ मैं भी निकल सकता हूँ। ये निराशा से वो उन्हें देखकर अट्रैक्ट होकर, उनकी ज़िंदगी को देखकर एक आशावान होते हैं ना, वो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, यानी उनके विचारों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये सब चीज़ें बाहर की दुनिया में हो पाना इसलिए संभव नहीं है कि लोग उसे जज करते हैं ना, लोग जज करते हैं उसे, पुराने जो बीत चुका है उसके अनुसार ही उसे बुरा ही मान रहे होते हैं ना। तो ऐसे में वो जो पहले से ही बुरा मान रहा है कि एक सहानुभूति भरे व्यवहार से एक हार्टली उनकी कैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन ये लोग जज नहीं कर रहे होते। जो फेलोशिप मेंबर होते हैं वो उसी तरह की समस्या से निकल कर, अपने उस दुख से निकल कर खुशी के मार्ग पर आकर खड़े हो गए। तो उनको देखकर नशे से पीड़ित व्यक्ति निराशा से निकलकर एक आशावान बनता है। अब जो पहले से ही होपफुल नेचर के हैं, वो अपने से आगे वालों को देखते हैं। जो उनके जैसे थे, कभी निराश थे, दूसरों के विचारों को फॉलो किया तो आशावान बने, अब विश्वास के स्तर पर हैं, यानी वो चीज़ें जो उन्हें कही जा रही थी करने लगे तो करने से उन्हें विश्वास हुआ। जब अपने ऊपर इम्पैक्ट दिखा उन्हें कि हाँ हमारे अंदर बदलाव हो पाना संभव है, क्योंकि होने लग गए हैं, तो उन्हें विश्वास हुआ कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब वो विश्वास वाले लोग अपने से आगे वालों को फॉलो करते हैं, जो उनसे भी पहले इस समस्या से निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे। निराशा से निकलकर आशावान हुए, विश्वास तक पहुँचे, अब भरोसा करने लगे। क्यों? उनको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अनुसार वो जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम उनके जीवन पर सकारात्मक आ रहा है। भरोसा। अब भरोसे वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सरेंडर की भूमिका में होते हैं, यानी अब उन्हें पूरी तरह से अनुभव पर, अपने स्वयं के अनुभव पर ये भरोसा हो गया कि इस तरीके से हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो वो उस तरीके के आगे ना, जैसे कहें कि 12 कदमों की उपचार पद्धति रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक फॉलो की जाती है। तो जब धीरे धीरे चेंजेस आता तो दिखता है कि ये जीवन दायिनी कार्यक्रम है, ये हमारे जीवन को बदल देने के लिए ही ये कार्यक्रम है। क्यों भरोसा करने लगते हैं? इसलिए भरोसा करने लगते हैं कि असंख्य ज़िंदगियों में ये कार्यक्रम की मदद से बदलाव आए। ऐसे ही कोई 170-80 देशों में फॉलो किया जाता है ना। 90 साल पहले इस कार्यक्रम बना और असंख्य लोगों को जीवन दे गया, तो भरोसा है ना, अनुभव है लोगों का। तो उस समय सरेंडर की भूमिका में होता है एक व्यक्ति, और उसे क्योंकि भरोसा है कि सामने से जो बात कही जा रही है किसी के विचार के माध्यम से, उसके फेलोशिप वाले व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि विश्वास इसलिए वो करते हैं उस पर क्योंकि वो उसी तरह की समस्या से निकलकर आज अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाए हैं, तो उन्हें भरोसा होता है ना, तो उनके विचारों के आगे सरेंडर करते हैं ना। और ये समर्पण की यही भावना जो एक प्रोसेस के तहत आती है, बहुत मजबूत होती है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हुआ है ना सब चीज़। नशे का त्याग पहली प्राथमिकता। निराशा आएगी, कोई बात नहीं, आएगी, स्वाभाविक सी बात है ना, अनकंफर्टेबल होगा ही होगा व्यक्ति ना। ऐसे में मोरल सपोर्ट, पॉजिटिव पुश, उसे दिखना चाहिए कि कोई है जो उसकी तरह ही रहे हैं और उनकी किसी ने मदद की है, उनकी मदद मैं लूँगा तो मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। विश्वास होगा, फिर भरोसा होगा, फिर भरोसा दर्शा देता है कि हम समर्पण के लिए तैयार हैं। अब ये नहीं कि भरोसा कर लिया फिर अपने दिमाग को ही चलाने लगे, ज़िंदगी में जी सकता हूँ, जीना सीख गया हूँ, है ना। ये समझना होगा कि एक नशे से ग्रसित व्यक्ति एक मानसिक रूप से कहें तो एक अपाहिज हो जाता है, तो उसे मार्गदर्शन रूपी बैसाखियों की ज़रूरत होती है ना। कभी भी कोई सा भी विचार उसकी जीवन की दिशा को फिर बदल सकता है ना। तो इसलिए क्षण क्षण पर नज़र रखनी होती है ना। कहते हैं ना कि जिसने जीता क्षण उसने जीता रण। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दें। सरेंडर का सुझाव जब भी आए तो ये ना मान लें कि हाँ मैंने नशे का त्याग कर दिया, ये समर्पण है। नहीं, ये समर्पण नहीं है। नशे का त्याग तो करना ज़रूरी है, लेकिन इस प्रोसेस से भी गुजरना ज़रूरी है। कैसे आप भरोसा कर लेंगे किसी पर? नहीं करेंगे ना। तो जब स्टेप बाय स्टेप निराशा से निकलकर आशावान बनेंगे, विचारों को फॉलो करते करते, फिर जब उन विचारों पर एक्शन करने लगेंगे तो आपको विश्वास होने लगेगा
तो जब विश्वास होने लगेगा तो और ज़्यादा जब ज़िंदगी में बदलाव आएंगे तो भरोसा हो जाएगा ना। यहाँ पर समर्पण शो करता है ना ये चीज़ें। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देकर चलेंगे तो कोई जीवन जीने में कोई ऐसी जटिलता नहीं है, बस बात है समझने की। और ये तो भूल कभी ना करें कि मात्र नशा छोड़ देने को सुधार या नशा छोड़ देने को समर्पण मान लें। तो ऐसे ही भ्रम से निकलकर एक सरेंडर की प्रोसेस को एडॉप्ट करें, जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत कुछ ऐसा है इस सृष्टि में जो हमें अभी मिल सकता है या मिलना बाकी है। वो ईश्वर ने हमारे लिए ही संभालने रखा है, संभाल करना। वो बस तैयार करा रहा है, या कहें तो तैयारी में हमारी मदद कर रहा है ताकि इस लायक हो जाएं कि वो हमें मिल जाए। तो इन बातों के साथ मैं पुनः चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।